नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। प्रयागराज जनपद के जमुना पार क्षेत्र के सिरसा में मॉरिशस से चलकर आई भारतीय मूल की डॉक्टर हुसिला देवी रिसोल अंतर्राष्ट्रीय गायिका, लेखक, फिल्म मेकर को परम पूज्य गुरुदेव महंत आचार्य भारत भूषण महाराज जी के साथ सुप्रसिद्ध लेखक रमेश कुमार शर्मा, जिला मंत्री धर्म प्रसार विभाग जमुना पार विश्व हिंदू परिषद ने सिरसा में अयोध्या मंदिर मॉडल का स्मृति चिन्ह देकर भव्य स्वागत किया। लगभग 2 घंटे तक चली लंबी वार्ता में मुख्य रूप से मॉरिशस व भारतीय संस्कृति केंद्र बिंदु के रूप में रही, जिन पर विस्तार से चर्चा हुई। और आप अपनी शिष्या के साथ डॉक्टर रिसोल जी जो मॉरिशस से आई हुई हैं, जो भारत और मॉरिशस की संस्कृति के बारे में हम लोगों ने यहाँ पे बात किया है, इसके बारे में हम लोग मैं बहुत गर्वान्वित महसूस कर रहा हूँ कि और हमारे साथ में भारत के 22वें मुख्य न्यायाधीश स्वर्गीय कमल नारायण सिंह जी के छोटे सगे भाई श्री जीत नारायण सिंह जी हैं। हमारे दाई तरफ बाबू लल्लन सिंह जी, पूर्व अध्यक्ष काशी प्रांत विश्व हिंदू परिषद के हैं। आपने अपने अतिथियों को है वहाँ पर गुरु जी का बहुत बड़ी मंदिर बनी है, उस जन्म स्थान का मैं पीठाधीश्वर हूँ। और इतना ही नहीं, विश्व हिंदू परिषद के जो राम जन्मभूमि का जो कार्य चल रहा है, उस विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल में भी मैं हूँ। और एक विश्व हिंदू परिषद का एक और कार्य है, वो है सामाजिक समरसता का। तो सामाजिक समरसता के जो कोर कमेटी है केंद्रीय, उस कोर कमेटी का भी मैं फाउंडर मेंबर हूँ। हम उसके माध्यम से पूरे देश में हम सब सामाजिक समरसता का जो है एक प्रवाह लेकर चलते हैं कि समाज समरस हो, समाज एक रूप हो, छोट बड़ का भाव दूर करके हर व्यक्ति एक दूसरे के प्रति अपनापन दिखाए, क्योंकि यही जीवन है। धर्म अगर जीवन में धारण करना है तभी हम धर्म को समझ सकते हैं। अगर हम सिर्फ मठ मंदिर तक सीमित रह जाएंगे तो हम धर्म को नहीं समझ सकते हैं। इसलिए सबके प्रति प्रेम का भाव रखें। इसी जो है समरसता का हम ये आंदोलन हम लोग देश के अंदर चलाते हैं। तो यहाँ पर किस तरीके का अनुभव मिला है? सबसे बड़ी बात है कि आपको राम मंदिर मॉडल यहाँ पे भेंट किया गया है। आगामी 22 जनवरी को अयोध्या में भव्य राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले गुरु जी को प्रणाम और सभी भारतवासी को दिल से हमारा प्रणाम। ये हम बोले चाह कि राम मंदिर यहाँ पर अभी हम कर रहे बानी आप लोग, तो हम भोजपुरी में बोलब काहे कि भोजपुरी हमार मातृभाषा है और मॉरिशस में हमने भोजपुरी बोली जाता, मिक्स हम बोलब हिंदी भोजपुरी। तो यहाँ जैसे कि हमारा राम भगवान ने भारत के धरती पर वो अवतार लेलन और हमने के बहुत आशीर्वाद मिलन बा राम भगवान जी से। और ये मंदिर जो बनाता है चाहते वो राम भगवान जी का आशीर्वाद, ब्लेसिंग सभी दुनिया के पूरा कोने कोने में हमने के मिली आशीर्वाद। और ये हम बोलब कि हमके बहुत अच्छा लगा था यहाँ पर आके और आप लोग सबसे मिलने की। और ये भैया हमने के स्वागत करलन इतना अच्छा से, हमारे दिल तक गदगद हो गल बा। और ये हम जैसे कि हैजा आए लाता, जैसे कि हम मायके छोड़ के हम ससुराल में मॉरिशस जाते हैं, ऐसे हमके महसूस हो। मैम आप प्रयागराज में हो, प्रयागराज की एक लड़की है, अनामिका नाम है उसका, उसने ये राम मंदिर तो विश्व के हिंदू समाज के लिए बड़े गर्व और प्रसन्नता की बात है कि भगवान राम 500 साल टेंट में रहने के बाद अपने उचित स्थान पर विराजमान होने जा रहे हैं। इसी प्रसन्नता में लोगों को, पूरे भारतवासियों को आमंत्रित करने के लिए माने आयोजक मंडल ने अक्षत वितरण का कार्यक्रम शुरू किया। उसमें भगवान राम के मंदिर का चित्र और अक्षत घर घर भेजा जा रहा है और इस माध्यम से लोगों को आमंत्रित किया जा रहा है कि वो भगवान राम का आकर के दर्शन करें और उनके जन्म स्थान पर पहुंच करके अपने आप को धन्य समझें। परिचय बता दें सर अपना। मैं ललन सिंह, अध्यक्ष काशी प्रांत विश्व हिंदू परिषद, अखिल भारतीय सामाजिक समरसता।
भारत भ्रमण पे हैं और सबसे बड़ी बात है आप प्रयागराज में, और प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन होना है और माघ मेले की तैयारी चल रही है। कैसा लग रहा है, क्या कहना चाहेंगे? बस ये तो हमारी भारत की संस्कृति का एक प्रतीक है, जो दुनिया भर के लोग माघ मेले में आते हैं। माँ गंगा के उस पावन पवित्र जल में संगम में डुबकी लगाते हैं और अपने मनोवांछित इच्छा को पूर्ण करते हैं। ये तो आनंद और हर्ष का विषय है। आगामी 22 जनवरी को अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण में प्राण प्रतिष्ठा होना है और आज आपको राम मंदिर मॉडल यहाँ पे भेंट किया गया है। आपको यहाँ किस तरीके के सम्मान दिया है, क्या कहना चाहेंगे? देखो, राम तो हम सबके हृदय में निवास करते हैं। हम में राम, तुम में राम, सब में राम समाया है। कर लो प्रेम जगत से बंदे, कोई नहीं पराया है। तो और गुरु भगवान राम के उस भव्य मंदिर जो बन रही है, कहीं न कहीं उसमें हम सब का जीवन लगा हुआ है। और उसमें मैं स्वतः जो है काशी में पहले संतों में से मैं प्रथम संत के नाते मैं ये कह सकता हूँ कि वो जो काशी का वो अयोध्या का जो आमंत्रण है, वो काशी में मुझे पहला आमंत्रण प्राप्त हुआ है। ये तो आनंद का है और मैं समझता हूँ कि वो जो अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण जो हो रहा है जन्मभूमि पर, वो सिर्फ मंदिर नहीं बन रही है, उसके माध्यम से हम पूरे दुनिया में अपने भारत की संस्कृति को एक तरह से जो पूरी तरह से हम अपने पूरे भारत ही नहीं दुनिया में उस अपनी संस्कृति को स्थापित कर सकें, क्योंकि भारत ही ऐसा देश है जहाँ पर आध्यात्म बसता है और जीवन जीने की कला सिखाई जाती है। तो उसके माध्यम से पूरा दुनिया आज राममय हो रहा है। ये आनंद का विषय है। और मिका जो मॉरिशस में आल रखल वो चंदा लेकर कुदल बा, ये हमने के जैसे कि बतावता कि भारत और मॉरिशस एक ही देश हो। हमने के मॉरिशस एक छोटा भारत हो और वो यहाँ से जाके मॉरिशस के जैसे कि ब्लेसिंग देले बा कि हमने के राम राज, हमने के सब जो अवतार ले बा भारत में, सब हमने के वहाँ जैसे कि ब्लेसिंग लेके छंदा छलान मर ले बा कि पूरा मॉरिशस के ब्लेसिंग मिल। अपना परिचय बता देना। मैं डॉक्टर खुशीला देवी रिसोल हूँ मिश्रा, और मैं मॉरिशस से आलबानी, और मैं एक डायरेक्टर हूँ, फिल्म डायरेक्टर प्रोड्यूसर, और हम गीत भी गाएला, सिंगिंग भी करेला, काउंसलिंग भी करेला, मैनेजिंग डायरेक्टर और दी ग्रुप के हैं मॉरिशस में, और बहुत सा संस्था जो बा हम प्रेसिडेंट चेयरमैन हैं। और हम आएला भारत हमार मातृभाषा के जैसे कि आंदोलन करें। हम 2011 में आए भारत ऑलरेडी एक टोली के साथ, और हमारा जो राजदूत रहा यहाँ के भारत के, अभी तो राजदूत नेहरू सर आ गए बा, ओकर संगे हमने आंदोलन कर दी सर। और ये बहुत जैसे कि बहुत गांव हम गए सब बिहार में जहाँ भोजपुरी बोलल जाला, और ऐसा ना कि 50 दिन के यात्रा हम निकल ली सहेजा भारत में। और ये हम जैसे कि हम मांग करे थे कि भोजपुरी की मान्यता यहाँ भी मिल जाए, काहे कि हमने के गवर्नमेंट मॉरिशस के हमने के भोजपुरी मातृभाषा के रिकॉग्नाइज कर दे बा, मान्यता मिला दे बा। हमने के छोटा सा देश हम भारत, छोटा भारत हमने के मिल गल बा, तो काहे यहाँ नहीं मिला था। तो जैसे कि मिल जाए हमने के, जैसे कि हमने आंदोलन कर ली सब मॉरिशस में हमने के मातृभाषा के रिकॉग्नाइज करे के, तो हमने के गवर्नमेंट का करलक उस सभी भाषा जो हमने बोली न जा मॉरिशस में मातृभाषा सबके रिकॉग्नाइज कर दे, सबके मान्यता दे दे। तो हैजा हम बोले चाहब कि पर्सनली हमार पॉइंट ऑफ व्यू बा कि जे दर्जा मान्यता जहाँ हम जाने ना जहाँ जहाँ जैब तो भोजपुरी के लैंग्वेज थोड़ा फर्क बा, चेंज हो गई, तो दे दो सबके मान्यता और सब कोई खुश रही कि उ लोग के मातृभाषा के रिकॉग्नाइज हो गल बा, और उ लोग अपन अपन डिक्शनरी करियन सा, अपन अपन गाँव में अपन पढ़ाई अपन सब करियन जा।
तो अयोध्या जी में 428 वर्षों के बाद जो टेंट में रहे हैं हमारे भगवान श्री राम राम लला जी, वो अब मुक्त हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से। और विश्व हिंदू परिषद जो है उसका बड़ा योगदान है। श्री अशोक सिंघल जी के साथ हमारे गुरु जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है उसमें 1992 मामले में, जिसमें कितने लोग मारे गए। श्री मुलायम सिंह की सरकार ने गोली चलवाया था कार्यकर्ताओं के ऊपर, जो आज तक इतिहास बना हुआ है, हम भूल नहीं पाएंगे। उससे मुक्ति मिली है। और राम जन्मभूमि जहां पर भगवान रामलला जी विराजित हो रहे हैं, उसका बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। मूर्तियां स्थापित 22 जनवरी को हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ से रामलला का ये प्राण प्रतिष्ठा होगी। ये हमारे पूरे भारतीयों को ही नहीं, पूरे विश्व के सनातन धर्मियों के लिए बहुत ही गौरव का ये विषय बनेगा, इतिहास बन जाएगा। और हम सब बहुत उत्साहित हैं। और आज जो हमारे इस अभियान में मॉरिशस की डॉक्टर हौसला देवी रिसोल जी आई हुई हैं, इससे हम लोगों का उत्साह बहुत आगे बढ़ गया है। भोजपुरिया जो संगीत है उसका ये प्रचार प्रसार करने के लिए आती हैं। हमारे यूपी के इनके मूल निवासी, इनके पितामह थे, दादा थे, जो मॉरिशस गए हुए थे। वहाँ के स्वतंत्रता संग्राम में इनके दादा और इनके पिताजी वगैरह का बड़ा योगदान है। और भारत से पहले मुक्त करा स्वराज मिला वहाँ मॉरिशस में। आज भी इनका ये एक बहुत बड़ा चल रहा है, समझे कि नहीं, जिसमें कि भारत की जो संस्कृति है और खास तौर से जो भोजपुरिया भाषा है, उसको भी वहाँ के संविधान में इन लोगों ने स्थान दिलाया है। और चाहती हैं कि इसका अधिक से अधिक प्रचार और प्रसार हो। इनके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ, हृदय से धन्यवाद देता हूँ। और मैं इनसे कहता हूँ कि बराबर आपका आना जाना होता रहे, संपर्क रहे, तो ये बहुत अच्छी चीज है। परिचय बता दें सर अपना। मेरा नाम जीत नारायण सिंह है। मैं मांडा का रहने वाला हूँ और एक इंटर कॉलेज में प्रधानाचार्य से निवृत्त हुआ हूँ। एनसीसी अफसर भी था। हमें स्टेट अवार्ड मिला है गवर्नर का, यूपी गवर्नर का, बेस्ट। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।